नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ नगर परिषद की नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गौरी ने शुक्रवार शाम को नगर परिषद पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल नायक ने उन्हें विधिवत पदभार ग्रहण करवाया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडवोकेट मनोज मेघवाल, चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल बंडेलिया, सुजानगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, एडवोकेट सुरेश शर्मा, सुजानगढ़ नगर परिषद के पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप, पार्षद इद्रिस गौरी, संतोष शर्मा, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सविता राठी, सरला पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने इद्रिस गौरी से हंसी मजाक करते हुए कहा कि इद्रिस का 40 साल बाद नंबर आया है तो वे पास आकर फोटो खिंचाए। इस दौरान आयुक्त सोहनलाल नायक ने सभापति नीलोफर को पदभार ग्रहण करवाने के बाद उनका बुके भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले सभागार कक्ष में एक साधारण सभा की मीटिंग हुई, जिसमें सरला पांडे ने सभापति नीलोफर का बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं हाजी मकबूल मंडेलिया ने भी बुके देकर नवनिर्वाचित सभापति का स्वागत किया व आशीर्वाद दिया। इसके बाद कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का नगर परिषद के कार्मिकों ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि वे सुजानगढ़ के सभी 60 वार्डों को साथ लेकर बेहतर रूप से कार्य करेगी। साथ ही कार्यक्रम में पार्षद अमित मारोठिया ने भरोसा दिलाया कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे व विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। इस अवसर पर सभापति पूर्व सिकंदर अली खिलजी ने कहा कि वे 5 साल क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, साथ ही सभी को साथ लेकर काम करेंगे। आगे देखें कार्यक्रम में क्या कहा सभापति नीलोफर गौरी ने व खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। आपने नगर परिषद में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, किस तरीके से अब शहर के विकास में आपके प्रयास शुरू कर रहे हैं? पहले तो मैं जनता का आभार करती हूँ और शहर के विकास में मेरी कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं ईमानदारी से, निष्ठता से, पूरी लगन से कार्य को संभालूंगी और मैं सब 60 वार्डों को लेकर साथ चलूंगी और हम सब मिलकर शहर का विकास करेंगे। शहर के विकास का किस कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं, जो मतलब नाम होए, अपने सुजानगढ़ का होए, अपने सुजानगढ़ एक विकसित देश में आए, विकसित जिले में। और मेन क्या है, सुजानगढ़ जो समस्या है ड्रेनेज की, सफाई की, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मेरी ये उम्मीद है कि मैं पूरी लगन से काम करूँ। शहर में उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। विकास की तो आप बात, बजट की व्यवस्था, जो भी होगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी 5 साल पहले जब सिकंदर जी सभापति चुने गए थे, उसके बाद से ही पिताजी के मन में एक विचार आया था कि आज तो इस भवन में इनका पदग्रहण करवाया जा रहा है, पर क्यों नहीं इनके बोर्ड की एक मीटिंग एक ऐसे भवन में रखी जाए कि जिसे याद रखा जाए, लोग याद रखें। उनकी उन्होंने शुरुआत की, कामयाबी हुए, शिलान्यास भी हुआ, काम भी शुरू हुआ, पर वो इस के पूर्ण होने पे आ नहीं सके। ये हमारी थोड़ी सी विपदा रही। पर ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे याद है कि आज से ठीक 5 महीने पहले अगस्त के महीने में इसका उद्घाटन हुआ था। मंत्री जी के द्वारा डिजिटल उद्घाटन करवाया गया था और वो पहला मौका था कि जब मैंने कोई उद्घाटन या शिलान्यास में शामिल हुआ। उद्घाटन मंत्री जी ने डिजिटल करवाया था, लेकिन करवाया वो मैंने ही था। पहली बार 3 महीने बाद
जब वो बीमार थे अस्पताल में मेदांता में, पहली बार आपके सामने वो आए थे मोबाइल पे, उनकी आपने फोटो देखी, उनको लाइव देखा था और वो डिजिटल उद्घाटन मैंने ही करवाया था। अस्पताल से विशेष अनुमति ली थी कि आज हमें अनुमति दी जाए कि हम मोबाइल का रूम में इस्तेमाल कर सकें, लाइव उनको दिखा सकें, क्योंकि बहुत पाबंदियां थी अस्पताल में। उन्होंने हमें अनुमति दी, इसका डिजिटल उद्घाटन हुआ और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कैसे भी कर लो मैं शामिल था, क्योंकि पूरा वो जो चलाया गया था मोबाइल पे वो मेरे द्वारा ही किया गया था। उस दिन मैं ही सिर्फ उनके पास था, तो शायद ये पहला मौका था कि मैं किसी उद्घाटन समारोह में उनके शामिल हुआ। तो पालिका से जुड़ा हुआ ये वाक्य था कि शायद 3 महीने पहले उन्होंने किसी नगर पालिका उद्घाटन के मौके पे से ही एक शिलान्यास या उद्घाटन, कभी मैं शामिल नहीं हुआ था उनके प्रोग्राम में, उस पहले प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो वो भवन यही भवन था और आज खुशी है कि इस भवन में मैं पहली बार आया हूं और उनके अनुपस्थिति में जो उन्होंने सभापति का पहला कार्यकाल कांग्रेस पार्टी से सिकंदर जी को दिया, आज उनकी अनुपस्थिति में भी हमने कांग्रेस पार्टी से दूसरा कार्यकाल नीलोफर जी को दिया। मुझे ये जरूर खुशी है। जिम्मेदारी इन सामने बैठे पार्षदों ने आपकी सौंपी है, आप उसमें निश्चित ही खरा उतरेंगी, मान रखेंगी, इस पद का सम्मान रखेंगी, पार्टी का सम्मान रखेंगी, हम लोगों का सम्मान रखेंगी। और मुझे खुशी है कि सुजानगढ़ की एक परंपरा रही है आज तक की कि जितने भी सभापति या पहले नगर पालिका अध्यक्ष हुए थे, विकास कम हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे, अलग बात है, पर किसी ने अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया, कीचड़ नहीं लगने दिया। उसी परंपरा को पिछले कार्यकाल में भाई सिकंदर जी ने बड़ी बखूबी से निभाया। ये आप सब लोगों का ध्यान है कि किस तरह से उन्होंने अपना अपना कार्यकाल चलाया। आज हम गौरवान्वित हैं, आप सब लोग गौरवान्वित हो सकते हो। और जो उन्होंने एक बेमिसाल कार्यकाल 5 साल का चलाया, वही कार्यकाल उसी तरह से एक बार फिर अगला 5 साल आपका रहेगा। हम ऐसा विश्वास करते हैं और आज से उम्मीद करते हैं कि जो सुजानगढ़ की परंपरा रही है कि हर नगर पालिका अध्यक्ष हो या सभापति रहे हो, उन्होंने एक बेदाग छवि के साथ सुजानगढ़ के शहर के विकास करने की कोशिश की। सिकंदर जी ने जो 5 साल पहले शहर का काया पलट करने की कोशिश करी थी, मंत्री जी के सानिध्य में मैंने देखा है। पहली बार इतना मौका मिला, मैं कई खूब गलियों में घूमा, हर गली में या तो काम चालू हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, लेकिन कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं कि जहां विकास कार्य न हुए। और वही परंपरा आप आगे कायम रखेंगी, वही विकास की जो रफ्ता जिसको मैं कहता था वो रुकेगा नहीं, हमें विश्वास है कि आप उसको रुकने नहीं देंगे, बल्कि बहुत तेज गति से दौड़ाएंगी। सुजानगढ़ के शहर का विकास भी होगा, हर गली का, हर मोहल्ले का, पूरे 60 वार्डों का विकास जो 5 साल से चल रहा था वो उससे तेज गति से होगा। और ये हमें विश्वास है और हम यही आशा रखते हैं कि अभी भी वही विपक्ष है, वही आदमी है, नए सभापति का भी पूरा सहयोग करेंगे, उनको पूरा सहयोग देंगे नगर के विकास में, नगर के सर्वांगीण विकास में। मेरा पूरा विश्वास है कि आप 20 पार्षद जो उनके विपक्ष से हैं वो भी पूर्ण सहयोग देंगे शहर के विकास करने के लिए। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ये पूरी आशा करता हूं कि आप भी शहर के विकास में अपनी तरफ से पूरा योगदान रखेंगे। कि सभापति जी शायद नए हैं, लेकिन उनके साथ पूरी टीम उनकी मदद के लिए तैयार है। सारे मिलके शहर के विकास के लिए साथ रहेंगे, उनको बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। और जो पूरे 60 पार्षद हैं, पूरी जो पार्टी है, वो मिलके इस शहर के विकास में उनके साथ रहेगी, क्योंकि
शहर का विकास किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक संप्रदाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस पावन धरा पे रहने वाले आप और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इस शहर के विकास में हम अपना योगदान दें। इसलिए जो ये हमारे मंत्री साहब की वो पूरी करने में उनका पूरा योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कि अनुभव की बात तो ये कि आप और हम सब मिलके काम करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे तो ये नगर बहुत आगे बढ़ेगा। आपको और हमको मिल के काम करने का है। हमारे मंत्री जी का एक सपना बाकी रह गया है, उसमें हम भी आपको साथ देंगे। सभी मिलके उनका सपना पूरा करेंगे तो उनको वो सपना पूरा हो जाएगा तो आपकी हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि मिलेगी। वो उनका सपना क्या था? एक सुजानगढ़ को जिला बनाने का एक सपना था और उसमें हम आप और हम सब मिलकर साथ देंगे और उनका सपना स्वीकार करेंगे। ये मेरी रहा सवाल सरकार का। सरकार जो है किसकी है? सरकार अपनी है, सबकी। अपने को देख के चलना है। जो गौरी साहब को आप मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा, मेरे सभी मेजोरिटी के भाई युवा बुजुर्ग सभी बैठे हैं। मैं मेरी ओर से पूरी माइनॉरिटी की ओर से सूरत जिले की माइनॉरिटी की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। क्यों दूंगा? कि आप लोगों ने त्याग करके और ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसने 40 साल से 35 साल से कांग्रेस की सेवा की। हम लोग सब खुश हैं उस बात से कि कभी न कभी उसको मौका मिलेगा और आज आपने मौका दिया तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने अच्छा डिसीजन लेके एक अच्छे व्यक्ति कार्यकर्ता को इस कुर्सी पे बिठाया है। यह सवाल 5 साल आपने हमारे हाजी साहब को इस कुर्सी पे बिठाया था। अभी मैंने वक्तों में सुना, मैं हाजी साहब को भी मुबारकबाद दूंगा, इनकी टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने 5 साल अच्छी तरह से सुजानगढ़ का विकास, भाईचारा, एकता, अखंडता, सुकून सब रखे। आप भी धन्यवाद के पात्र, आपकी पूरी धन्यवाद के टीम पात्र। मैं तो सभापति महोदय को ये कहूँगा, तो आज जो हमें सुनने मिल रहा है ये 5 साल बाद यही सुनने मिले। और भाई अदरीस को भी कहूँगा कि आप आपका कांग्रेस का 40 साल का शासन का उपयोग कीजिए, जाइए लोगों को बोलिए और इस शहर को बताइए कि अनुभव का अखिल भाई अनुभवी आदमी है, मंत्री जी के साथ भी काफ़ी काम किया है, औरों के साथ भी किया है, पढ़े लिखे हैं, शायरी बहुत अच्छी जानते हैं। हम तो है नहीं, हम तो नाड़ी आदमी है, पढ़े लिखे है नहीं, हम तो सीधी बात करते हैं, पैसे ये शायरी जानते हैं। तो इसलिए आप आपका अनुभव का भी फायदा लीजिए। और जो आपने सभापति बनाई है ना, ये तो बहुत, इनको भी बहुत फायदा इनसे मिल सकता है, क्योंकि जोधपुर की है, इनके टर्नस भी है, मुझे मालूम है, इनका खानदान है ना जोधपुर के, उनके सीएम साहब से टर्नस भी है। आप उसका भी फायदा लीजिए, सुजानगढ़ को दिलाइए, तब इस शहर का नक्शा बदलेगा। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे मंत्री जी भवनलाल जी पुजारी को सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि दोनों के नाम पुजारी है ना, एक का भी पुजारी है, वो भी भवनलाल जी। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे मंत्री भवनलाल मास्टर को होगी। देखिए वैसे क्या भवनलाल जी भी अंकड़ू थे, मैं भी अंकड़ू था, हमारे विचारों में मत भेजते, मन भेज नहीं रहते थे, विचारों में रहते थे, क्योंकि वो भी जिद्दी आदमी था, मैं भी जिद्दी आदमी था। हाँ, वो पढ़े लिखे थे, मैं अनपढ़ था, मैं अनपढ़ी की जिद्दी कर लेता, वो पढ़े लिखे की जिद्दी कर लेते, पर हमारे विचारों में रहते थे, पर मन भेज नहीं रहते। हकीकत बात है, सही गलत नहीं है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे हमारे कहा आपने इस प्रोग्राम में बुलाया,
मुझे मान और सम्मान किया। मेरा तो 60 साल पहले इस गांव के गुजरे कि नौजवान साथियों को मैं कैसा भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल में मुझे 60 साल पहले ही साफे और माला फिराई हुई थी। सुजानगढ़ को मैं भूल नहीं सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे लायक कोई भी काम होगा बेधड़क आप बोलिए, मैं बिल्कुल आपका काम करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरी ताकत होगी वहाँ तक आपकी बात को पहुँचाने की भी कोशिश करूँगा। लास्ट में एक बात कहूँगा, 36 श्रद्धांजलि का भी डिक्लेयर होने वाला है, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, शायद 20-21 तारीख तक मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा। मास्टर भवनलाल जी को 36 श्रद्धांजलि तक पहुँचेगी कि आने वाले वक्त में 1 महीने 2 महीने में डिक्लेयर हो जाएंगे। इस मनोज भाई को भवनलाल जी से भी अधिक वोटों से जिता के यहाँ से भेजे, तब हमारी कोशिश रहेगी जो भी सुजानगढ़ के लोग नेता हमारे को सौंपेंगे वो करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप बुलाएं तब भी आएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी मनोज के लिए आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जिताने की कोशिश करेंगे। आपसे भी मेरी अपील है। 2015 में सभापति सिकंदर अली खिलजी, उप सभापति मेरे को और 30 पार्षदों ने जिताकर इस कांग्रेस का बोर्ड बनाया था। तो सबसे पहले हमारे हरदिल अजीज, हम सबके हृदय सम्राट मास्टर भवनलाल जी का एक ही सपना था कि इस अगली नगर पालिका बनने से पहले मैं सुजानगढ़ में एक शानदार भवन बनाऊं। और आज मैं मास्टर भवनलाल जी को नमन करता हूं कि उनकी जो बात थी वो उन्होंने पूरी की। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हमेशा उनका जो आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जहाँ तक 5 साल में विकास की बात है तो सभापति जी सिकंदर अली खिलजी, उप सभापति मुझे और 30 पार्षदों और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मास्टर भवनलाल जी के सानिध्य में एक से बढ़कर एक विकास के काम किए। चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे अपने विकास की बात हो, सीवरेज में एक से बढ़कर एक काम सीवरेज मास्टर भवनलाल जी के माध्यम से काम किया गया। जहाँ तक सेकेंड फेज की बात है तो मास्टर भवनलाल जी का एक सपना था कि मार्च अप्रैल के बाद में ये फर्स्ट फेज पूरा होते ही सेकेंड फेज में पास करा करके लाऊंगा। तो उनका जो सपना है, अधूरा सपना है, वो भाई मनोज जी मेघवाल के माध्यम से सेकेंड फेज का भी नीलोफर जी गोरी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये सुजानगढ़ की जनता को विश्वास है। सिकंदर अली खिलजी और मुझे 5 साल तक सुजानगढ़ की जनता को सेवा करने का मौका मिला और ईमानदारी और निष्ठा से हमने जनता की सेवा की। चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे बीपीएल की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, हर गरीब, अंतिम गरीब के व्यक्ति तक हमने काम करने की चेष्टा की। मैं सभापति और उप सभापति महोदय से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो मास्टर भवनलाल जी के अधूरे छोड़े हुए काम है, जो जनता के जो अधूरे सपने हैं, वो आपके माध्यम से हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और मास्टर भवनलाल जी के अधूरे सपने इस 5 साल के सुजानगढ़ के जनता को हम करके दिखाएंगे कि मास्टर भवनलाल जी सुजानगढ़ के विधायक ही नहीं, ये एक अपने सदस्य के रूप में हमेशा उन्होंने कार्य किया और हमारे नेता थे। और सुजानगढ़ की विधानसभा की नहीं, पूरे राजस्थान की जनता उनको हृदय सम्राट मानती है। तो हमारे ऐसे नेता थे, हमारे बीच में नहीं रहे। मास्टर भवनलाल जी के सुपुत्र, कदावर नेता और युवा, साथ साथ वकालत किए हुए मनोज जी मेघवाल, जो आज अशोक जी गहलोत का पूरा आशीर्वाद है। हम सब मिलकर अशोक जी के आशीर्वाद से भाई मनोज जी को मजबूत करें और आने वाले समय में मनोज जी के माध्यम से पूरे सुजानगढ़ में विकास का 4 चांद फैलाए। मुझे कहते हुए हर्ष है कि हमारे सिकंदर अली खिलजी का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। 2 महीने सभापति के रूप में मुझे भी कार्य करने का मौका मिला, वो हज करने गए और उस आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा मास्टर भवनलाल जी और सिकंदर अली खिलजी का ऋणी रहूंगा। मैं पुनः इस सभापति नीलोफर जी और अमित जी मारोटिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और हम सब मिलकर सुजानगढ़ के विकास में 4 चांद लगाए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मंजिलों के आसान रास्ते हम सब मिलकर बनाने पड़ते हैं। इसीलिए आओ मेरी आवाज से ये आवाज मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो, राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। मैं अनुरोध करता हूँ 60 पार्षदों से हम सब मिलकर सुजानगढ़ के पूर्व प्रथम नगर परिषद के नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय धनराज सोगानी, आदरणीय डॉक्टर धनराज शर्मा साहब, आदरणीय सोनाई सोगानी साहब और अपने रामदेव बाबा पूर्व चेयरमैन साहब
आप आदरणीय सोनलाल जी सोगाड़ी साहब और तंतु जी सुशीला जी रामपुरिया, रूपेन्द्र जी नाटा, शिवगंगा जी तोजी, डॉक्टर विजयराज शर्मा, वरुण प्रकाश सपना शर्मा और सिकंदर जी खिलजी, ऐसे कई चेयरमैन हमारे पालिका के सुजानगढ़ी में रहे हैं। हमने मेरे बाल्यकाल में उनके सपनों को देखा है। वो घंटाघर गांधी चौक के सपने देखे, नेमचंद जी चोटिया और अपने परसराम जी लोटा, तंसुख जी रामपुरिया, हरिराम जी अरोड़ा जैसे महासपूत इस धरती के रहे हैं। डॉक्टर हरीश जी शर्मा और मदन लाल जी व्यास। इसलिए दोस्तों मेरे के आधार पर मास्टर भंवरलाल जी ने इस सपनों को साकार किया था। हमने अपने जीवन के मेरे स्कूल में पढ़कर जो मास्टर जी में जो एक जज्बा, एक हौसला था, उस हौसले का आधार मानकर, ये नहीं कि कांग्रेस हमारे पास कोई गीता पुराण में आई हुई है। हमारा तो स्कूल में जो पढ़ते थे और स्कूल में और जादू दस में पढ़ते थे, तब हमने हमारे पूर्वजों से सीखा था कि धर्म ही सेवा है, इंसानियत की सबसे बड़ा सेवा है। उसी इंसानियत का आधार मानकर आज 35 वर्ष बाद इस भाजपा और कांग्रेस के सुजान के साथियों ने मेरा तन मन साथ दिया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं वादा करता हूँ भाई मनोज जी मेघवाल से और हाजी मकबूल जी मनीजा से, हमारी पूरी कांग्रेस टीम से, मेरे भाई बड़े विद्याधर जी बेनीवाल बैठे हैं, गणेश जी ढाका बैठे हैं, आदरणीय राजश्याम जी अग्रवाल साहब, सुजान जी ढाका, हम सब मिलकर सुजानगढ़ के विकास के उन सपनों को साकार करेंगे। दोस्तों ये आज भव्य भवन आज जो बना हुआ है, ये मास्टर भंवरलाल जी के देन है। हम उनको सपनों को साकार हमने किया है। आज हर आदमी के घर पे पानी पीने का आ रहा है, वो मास्टर भंवरलाल जी का सपना है। सुजानगढ़ में जितने भी विकास काम हुए हैं, मैं ये कहता कि कुछ विधायकों ने किया, अपने अपने प्रयास सबने किए होंगे। जो मास्टर भंवरलाल जी के सपने, लोग कहते हैं ना कि हम 24 घंटे की राजनीति में विकास करते हैं, लेकिन मैंने मेरे उस गुरु को देखा है। वास्तव में वो शख्स 24 घंटे में, हम लोग परेशान हो जाते थे कि मंत्री जी बार बार क्यों बुलाते हैं, लेकिन वो कुछ न काम के लिए सुजानगढ़ के विकास के लगे थे। आज मुझे उस बात को याद आ रहा है उस बात को कि आज के उनके जब वो कोमा में गए थे ना, उसके 1 महीने पहले मैं घर पे गया था। हमारे रोजे थे, शुभरात के 2 रोजे रखे थे कि तो घर पे आएंगे यार, मैं साहब आऊँगा आज कि शाम को 5 बजे आ जाना, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। मैं गया, मैंने कहा तुम किसी को कहना मत, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगले वाला। देखो उनकी वाणी बोलती है। मैंने कहा कैसे कहते हो? राजश्याम जी बोले आप बार बार मत करो ये बातें कि नहीं मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरा एक सपना है, आप किसी को बताना मत। सुजानगढ़ को मैं चाहे 3 किसी का जिला बनाऊंगा, चाहे सोनिया गांधी के 5 का फूल। जो शख्स अपने क्षेत्र को अपना माँ बाप बहन बेटी समझता है, उसका सपना हम साकार हम सब मिलकर करेंगे। यहाँ कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है दोस्तों, ये देश हमारा है, ये संसार हमारा है। हम सब मिलकर साथ अपील करता हूँ, देखो कुछ को कम मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा। प्रथम देह हमारा पट्टे बनाने का होना चाहिए, दूसरा देह सीवेज का हम सब मिलकर काम करेंगे, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के भाई मनोज की मेघपाल सपनों को साकार करेंगे। मास्टर भंवरलाल जी का हम सब में अक्स है, उनकी छाया है। हम सब हिंदुस्तान में नाम करने वाले कार्यकर्ता सुजानगढ़ की सभी पार्टियों की, हम सब मिलकर आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। आपने हमारा मान सम्मान किया, सभी साथियों से जो लोग आए हैं, हम किसी को न बुला पाए, मैं माफी चाहता हूँ। मीडिया के बंधुओं से भी आप हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर इसी विश्वास और आमना के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। ग्रहण समारोह में उपस्थित कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री हाजी मकबूल मंडेलिया जी, श्री मनोज पूर्व सभापति श्री सिकंदर अली जी खिलजी, श्री रामवतार मंगलहारा, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सुजानगढ़ और श्री सविता जी राठी, उप सभापति श्री अमित जी मारोटिया एवं मेरे पिता श्री इदरीस जी गोली, पूर्व चेयरमैन श्री ब्रह्म प्रकाश जी, श्री डॉक्टर विजयराज जी शर्मा, श्रीमती सुशीला तंसुख जी रामपुरिया, पूर्व उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी कुलदीप, आयुक्त नगर परिषद सुजानगढ़, सम्मानित मंच एवं समस्त सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण और पधारी हुई मेरी सुजानगढ़ की जनता, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मातृशक्ति एवं मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, इस मौके पर मैं सुजानगढ़ की पार्टी के सबको साथ लेके चलूंगी तथा शहर के सरकारी विकास के लिए हम सब मिलकर जनता के सपनों को साकार करेंगे। मैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सबका सहयोग व आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे। मैं बहू का काम होता है ससुराल को संवारना। सुजानगढ़ मेरा ससुराल है, मैं इसको हरदम संवारने का प्रयास करूंगा। हम सब मिलकर सुजानगढ़ में एक नया इतिहास बनाने का प्रयास करेंगे। उन सभी का आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। भी बना सकते हैं
इसलिए मेरा आग्रह रहेगा अमित जी, आप भी माला बनाकर अर्चना जी को आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित करें। अर्चना जी मारोटिया, खुशी की बात है कि बाबूलाल जी और अमित जी बहुत कम बोल पाएंगे, क्योंकि दोनों की धर्मपत्नियां सदन में मौजूद रहेंगी और सभी का स्वागत सम्मान है। बिना किसी भेदभाव से आप सभी का हार्दिक कि वे आए और आप आगे कुर्सियों पर जाए। आग्रह रहेगा वार्ड नंबर 13 से पार्षद जहरा बानो जी से कि वे वार्ड नंबर 14 से वार्ड नंबर 15 से रात सम्मान करें। वार्ड नंबर 17 से भाई मनोज जी पारिक से आग्रह रहेगा कि आप पधारें। भाई मनोज पारिक। वार्ड नंबर 18 के पार्षद सबुक्ता जी। वार्ड नंबर 20 से पार्षद मोबिना जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें। ऋषभ जाखड़ जी, सबसे कम उम्र के लक्ष्मीपति प्रताप साहब भी बहुत कम उम्र के ही हैं। जब से मैं उनको देख रहा हूँ 40 साल से, उनकी उम्र ठहर सी गई है। जैसे बहुत सभी वार्ड नंबर 24 से पीछे मैं आग्रह करूंगा और उनके प्रतिनिधि यहाँ आग्रह करूंगा कि आप आए। वार्ड नंबर 25 की पार्षद मुझे जी बाग्रे 27 से डॉक्टर सरला जी सोनी। आए वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 21 की पार्षद ममता जी ओझा, आपसे आग्रह कि आप पधारें। इससे मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय निर्मला जी तोदी।